अब हमें घर जाना चाहिए दाऊ। चलो मित्रों, अब संध्या हो गई है, अब घर लौटते हैं। अब हमें घर लौटना चाहिए। आज तो अधिक आनंद आया, कल तो और भी खेलेंगे। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आप सबके साथ हूँ। हम भी बहुत प्रसन्न हैं, परंतु एक बात समझ में नहीं आई, किंतु तुमने ये सब किया कैसे लंबोदर? वो क्या है ना वृंदा? मुखिया जी, आपसे पूछा है क्या मैंने? आपको कैसे पता होगा? इस नकचढ़ी को तो केवल बोलने से मतलब है। गणेश जी के आगे तो शांत रहती। वो मैंने बताया था ना कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा विशेष हूँ। मैं माया कर सकता हूँ अपनी सूंड की सहायता से। शीश, हमारे कान्हा की तरह। अब तुम हमारे साथ वृंदावन में ही रहोगे सदैव के लिए। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है लंबोदर। अब तुम ये बताओ कि हम में से किसके घर चलोगे? घर पे तो और भी ठिठोलियां करेंगे। हम सबकी मैया आपको बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाएंगी। हम सबको बता देंगे कि तुम आज से हमारे नए मित्र हो, क्यों है ना? हाँ। देखते जाइए गणेश जी, अभी तो इस कथा में और भी अध्याय शेष है। लंबोदर आज मेरे घर चलेंगे। लंबोदर आज मेरे घर चलेंगे। नहीं, मेरे घर चलेंगे। नहीं, मेरे साथ चलोगे। नहीं, मेरे घर चलेंगे। नहीं, मेरे घर चलेंगे। मेरे साथ चलेंगे। नहीं, मेरे घर चलेंगे। अरे रुको तुम सभी, तुम लोग मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो, परंतु आप लोगों को मुझे एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन लंबोदर? मैं जिस किसी के भी घर जाऊं, उसे मुझे अपने घर वालों से छुपा कर रखना होगा। कोई मुझे देख ना ले, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। बोलो, स्वीकार है? भला इतने बड़े लंबोदर को हम कैसे छुपा सकते हैं? यदि छुपा भी लेंगे तो कब तक छुपा पाएंगे? ये तो संभव है। अब क्या करें? जिस भी दिन किसी ने मुझे देख लिया, उसी दिन मैं अपने ग्रह लौट जाऊंगा। परंतु हम तुम्हें कैसे छुपाएंगे लंबोदर? वो मैं नहीं जानता। ग्रह तुम्हारा, घर तुम्हारा, तो छुपाने की योजना भी तुम्हारी। कब, कहाँ, कैसे, इसका निर्णय तो तुम सबको ही निकालना होगा, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा। नहीं नहीं, हम कुछ विचार करते हैं, परंतु कृपया कर तुम कहीं नहीं जाओगे। कान्हा, अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अंततः लंबोदर किसके घर रुकेंगे। दाऊ, बहुत सरल है, जहाँ आए हैं वहीं रुकेंगे। देखा, पुनः तुम और तुम्हारी जलेबी की तरह गोल गोल बातें। अरे दाऊ, लंबोदर कृष्ण के वृंदावन आए हैं, तो वो कृष्ण के घर ही रुकेंगे ना? परंतु कान्हा, किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं। लंबोदर निश्चित ही हमारे घर ही चलेंगे। अब टोली को बता दीजिए। तो आपस में निर्णय हुआ, किसके घर जा रहा हूँ? जहाँ आए हैं वहीं रुकेंगे। मुखिया जी, गोल गोल जलेबी की तरह बात मत करो, सीधे बताओ। लंबोदर हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। मुखिया जी, इतना सरल नहीं है। लंबोदर को केवल घर पे नहीं लेकर जाना है, उनका वचन भी पूर्ण करना है। हाँ दाऊ, लंबोदर को सबकी दृष्टि से कैसे छुपा पाओगे? बहुत सरल है, हम इन्हें हमारे बड़े वाले गौशाला में छुपा कर रख देंगे। वहाँ हम सभी एकत्रित होकर खेल भी सकेंगे और वहाँ हमें कोई देखेगा भी नहीं। कैसी लगी मेरी योजना? हाँ, वो गौशाला तो वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला है। कभी कभी मुखिया जी अच्छा सोच लेते हैं।
कान्हा, इस नकचड़ी को तो किसी दिन फेंक दूंगा उठा के। दाऊ चले आप सबको लेके। हाँ, तो अब चले। शीघ्र आओ, कोई देख ना ले हमें। इधर आओ। मोदक, मोदक किधर? मोदक, यशोदा, इतने सारे मोदक? तो हमारे बाल भगवान जब इतने सारे हैं तो मोदक भी तो इतने सारे बनेंगे ना। लाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर देती हूँ। लंबोदर, इधर नहीं, इधर। ये लंबोदर तो स्वयं ही फंसेगा और हम सबको भी फंसाएगा। आज बच्चों को मोदक खाने का कितना मन था और मैंने उन्हें खाने ही नहीं दिए, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा दीदी, जिनके कारण भगवान गणेश ने मेरे हाथ के बने मोदक खाए। अब भला उन्हें तो रुष्ट नहीं कर सकती ना। आज इन बच्चों के कारण ही मुझे ये मोदक बनाने का सौभाग्य मिला है ना जीजी? हाँ यशोदा, और उनके लिए बने ये मोदक की थाल जब वो देखेंगे ना तो और भी आनंदित हो जाए। हाँ, मोदक की सुगंध मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है। अब तो भूख भी लग रही है, मोदक खाने हैं। हमें इसे रोकना होगा। चलो चलो। हाँ। अरे पकड़ो इसे, पकड़ा तो है। खींचो। अरे मुझे नहीं, लंबोदर को। खींच नहीं रहा है, रोको इसे। कान्हा, तुम हंस क्यों रहे हो? जो हो रहा है उस पर हंसी आएगी ही। अरे कुछ करो, टोली तो लंबोदर को रोक ही नहीं पा रही है। ना रोक पाएगी, मोदक है, गणेश जी रुकेंगे नहीं। कान्हा, कहीं ऐसा ना हो कि लंबोदर को मोदक खाने से रोकने वाली टोली स्वयं ही मोदक न खा ले और टोली को उनका क्रोध पुनः सहन करना पड़े। नहीं दाऊ, अब टोली स्वयं अपने हाथों से गणेश जी को मोदक खिलाएगी। टोली और अपने हाथों से मोदक खिलाएगी? कान्हा, तुम्हें लगता है कि टोली अपने हिस्से का मोदक लंबोदर को देगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कान्हा। लंबोदर इनका पेट फिर से खराब कर दे, हर बार खराब कर दे, तो भी ये टोली अपने हिस्से का मोदक लंबोदर को नहीं खिलाएगी। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है दाऊ, देखते जाइए क्या होता है। हमारी बात सुनो लंबोदर, हम तो बस केवल इस कारण रोक रहे कि तुम किसी संकट में ना फंस जाओ। हाँ लंबोदर, ऐसा करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें देख लेगा और हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि तुम अपने गृह लौट जाओ। अब कृपा करके मान भी जाओ ना। मान जाओ ना। मान जाओ ना मित्र। मोदक, सुरभि, तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मुझे मोदक कितने प्रिय है, किंतु देखो तुम्हारी ये टोली मुझे मोदक खाने से रोक रही है। अब मेरी दशा बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो गई है। मैं भी तुम्हारी तरह गौशाला में बंद गया हूँ। अब क्या करें? मोदक कैसे खाएं हम? टोली, मोदक की सुगंध से मेरा मन विचलित होता जा रहा है। श्री कृष्ण, आप तो कुछ करो मित्र, आप तो मेरे और मोदक के संबंध से परे हो।
कान्हा, लंबोदर की व्यथा मुझसे देखी नहीं जा रही। कोई तो मार्ग होगा जिससे गणेश जी को मोदक मिल जाए। गणेश जी को मोदक मिले? अब इसके लिए मुझे ही कोई मार्ग निकालना होगा दाऊ।